थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, भाग 3। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले कहानी पसंद आए तो उसको लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिएगा। तो अभी तक भाग 2 में आपने देखा कि निशा अपनी भाभी को उस लड़के के बारे में सब कुछ बता देती है और निशा की भाभी जया अपने पापा को फोन और इधर उधर की बातें करने लगती है। फिर वह अपने पापा से बोलती है कि पापा, मेरी शादी में आपने खाने की देख रेख के लिए किसको आपने लगाया था। पापा बोले, क्यों बेटा, कोई गलती हो गई क्या? ससुराल वाले बोल रहे हैं क्या कुछ? जया बोली, नहीं पापा, ऐसा कुछ नहीं है, व्यवस्था ठीक ही थी। मेरे छोटे देवर मनीष बता रहे थे कि कोई थे जो अच्छे से मैनेज कर रहे थे। कौन थे वो पापा? जया के पापा बोले, सुनील था। जया बोली, सुनील आया था मेरी शादी में और मेरे से मिले बिना चला गया। जया के पापा बोले, हाँ बेटा, आया था और फिर इधर से ही हॉस्टल चला गया था। बहुत अच्छे से उसने खाने की व्यवस्था देखी। जया बोली, ठीक है पापा, फोन रखती हूँ, माँ जी बुला रही हैं। और फोन काट कर निशा से बोली, अरे वो सुनील था, मेरे गांव के अंकल का बेटा। बहुत सीधा है और शर्माता भी बहुत है। पढ़ाई कर रहा है, दिल्ली में ही रहता है। उसके 3 भाई हैं, 2 सौतेले भाई हैं। सुनील की माँ, सुनील छोटा था तब खत्म हो गई थी। उसके पापा दूसरी शादी कर लिए जिसमें उसके 2 भाई हैं लेकिन बहन नहीं है। उसको राखी में पिछली बार पापा ने घर पर बुलाया था और मैंने उसको राखी बांधी थी। वह पढ़ने में अच्छा है, यहीं से पढ़ाई भी कर रहा है। खुद से ट्यूशन पढ़ाकर पढ़ता है क्योंकि उसे घर से सपोर्ट नहीं मिलता। निशा को यह सब सुनकर बहुत बुरा लगा। उसने मन में सोचा, शायद इसलिए ही इतना गंभीर रहता है। जया निशा से बोली, आपको क्या हो गया है? निशा बोली, कुछ नहीं भाभी, वह बहुत ही शांत स्वभाव के थे, मुझे बहुत अच्छे लगे। जया बोली, आप यह सब सोचना बंद कर दीजिए और अपना पढ़ाई पे ध्यान लगाइए। लेकिन जया का मन अब कहाँ पढ़ाई में लगने वाला था। सुनील की कहानी सुनकर और ज्यादा ही उसके तरफ खींची चली गई। अब निशा को लग रहा था कि कैसे भी वो सुनील से मिल ले, लेकिन उसको कुछ भी आइडिया नहीं था कि अब वो क्या करे। निशा कॉलेज में भी थोड़ा अब शांत सी रहने लगी। निशा का भाई मनीष साथ में पढ़ता तो कभी कॉलेज में कोई लड़का निशा का दोस्त नहीं था। जो भी थी लड़कियां ही थीं। लगभग सारे लड़के जानते थे कि निशा मनीष की बहन है, तो सब निशा को बहन की तरह ही समझते थे। सब लड़कियां अपने प्यार की कहानियां सुनाती और निशा चुपचाप सुनती रहती। हाँ, निशा को कैंटीन में खाना बहुत पसंद था। जया निशा के बदलाव को गौर कर रही थी। जया को ऐसा लग रहा था जैसे कोई लड़का है उसकी जिंदगी में। निशा से पूछती तो निशा मुस्कुराकर बोलती, नहीं भाभी, ऐसा कोई बात नहीं है। मेरी जैसी मोटी को आजकल कौन से लड़के पसंद करेंगे। जया बोलती है, ऐसा नहीं है, तुम बहुत ही अच्छी दिखती हो। निशा बोलती है, भाभी आप ढूंढ दीजिए ना फिर कोई अच्छा सा लड़का। निशा को पता था कि उसके पापा किसी रईस लड़के से निशा की शादी करवा देंगे और फिर निशा की जिंदगी आराम से कटेगी। देखते देखते निशा के कॉलेज कंप्लीट हो गए। अब छोटा भाई मनीष भी भैया के साथ बिजनेस में लग गया और निशा जया के साथ टाइम पास करती। घर में शादी के 2 साल हो गए थे और पवन की उम्र भी ढलने लगी थी, तो सब जया को बच्चा करने के लिए बोलने लगे। जया और पवन ने कुछ ऐसा किया ही नहीं था जिससे उनको बच्चा ना हो। जब ज्यादा बोलने लगे तो जया और पवन दोनों डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर को बताया कि जया अभी कोई गर्भ निरोधक दवा या सुई नहीं ली है। दोनों साथ में अच्छे से भी रहे हैं, फिर पता नहीं क्यों इतने दिन बच्चा नहीं हुआ। जया की उम्र 27 की हो गई थी, तो डॉक्टर दोनों की जांच लिख दिए। चेक करवाए तो पता चला कि जया तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन पवन में ही कमी है। उसके स्पर्म काउंट बहुत कम है और एक्टिव भी नहीं है। तो पवन चाहे तो दवा खा सकता है, लेकिन उम्मीद बहुत कम है। अगर बच्चा चाहिए तो किसी और के स्पर्म से बच्चा करवा सकते हैं। घर वालों को पता चला तो बहुत ही टेंशन में आ गए सभी लोग। जया भी उदास रहने लगी क्योंकि वह सबका बहुत ध्यान रखती थी, तो सब उससे बहुत ज्यादा जुड़े हुए थे। तो जया के हालात देख सबका मन बहुत उदास रहने लगा। पवन ने एक बार जया से बोल ही दिया कि अगर बच्चा इतना ही जरूरी है तो फिर IVF बेबी कर लेते हैं ना। जया बोली, अगर आपका बच्चा नहीं है तो मुझे नहीं चाहिए, मुझे आपका ही बच्चा चाहिए, वरना मैं अपने छोटे देवर ननद को ही बच्चा मान के रह लूंगी। सब उदास रहने लगे। अब सब प्लान करने लगे कि दूसरे नंबर वाली की शादी करवा दें, लेकिन चिराग को कोई काम नहीं था। पवन से पैसा लेकर खाने पीने में उसको फुर्सत नहीं थी। जब उसकी शादी की बात चली
तो वह बोला कि मैं नहीं करूंगा शादी। पूछने पर मना कर दिया बताने से। तीसरे नंबर के भाई की डॉक्टर बनने में 2 साल बाकी था, तो वह शादी कर नहीं सकते थे। दूसरे वाले भाई को जया भाभी बोली, क्या हुआ चिराग, तुम शादी क्यों नहीं करना चाहते हो? वह बोल दिया, भाभी मैं शादी नहीं करूंगा, मैं किसी और से प्यार करता हूँ। जया भाभी पूछी, कौन है? वह तो पता चला कि अपनी जाति की भी नहीं है और अच्छे घराने से भी नहीं है। जया भाभी बोली, वह लोग अच्छे नहीं हैं, उससे आपकी शादी नहीं हो सकती। तो चिराग बोला कि अगर नहीं हो सकती तो मैं ऑफिस भी नहीं जाऊंगा और कभी भी शादी नहीं करूंगा। जया ने चिराग की बात सभी को बताई। जया के ससुर की अब उम्र होने लगी थी, तो वे ऑफिस जाना बंद कर दिए थे। जया उनको बताई तो वे बोले, जो करना है पवन जानेगा बेटा, मैं क्या ही बोलूं अब पवन पर बात आ गई। जया की सास तुरंत मना कर दी। पवन को समझाए कि क्या कर सकते हैं। अगर नहीं मान रहा तो पवन बोला, ठीक है, लड़की के घर वालों को आने दो, बात करेंगे। चिराग बोला, इतना ना करना है, मैं मंदिर में शादी कर लूंगा। चिराग के पापा बोले, यह क्या नाटक है, अच्छे से करना पड़ेगा ना शादी। चिराग बोला, मुझे किसी को नहीं बताना है कि मैं शादी कर रहा हूँ। सबको चिराग की आदत अजीब सी लगी। पवन ने सोचा कि दूसरे दिन पापा के साथ जाकर बात करने का। आगे की कहानी अगले भाग में। कहानी पसंद आई है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।